नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। चाइनीज किलर वायरस हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना के करीब 39,000 नए केस सामने आए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। जिस स्पीड से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए 24 घंटे के भीतर भारत में कोरोना के केस 11 लाख के आंकड़े को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच कोरोना वैक्सीन पर अच्छी खबर भी आने वाली है। देश के 14 शहरों में वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। कल स्वास्थ्य मंत्री भी खुशखबरी दे चुके हैं कि भारत में वैक्सीन के ट्रायल का असर दिख रहा है। वाकई में अगर भारत में बन रही वैक्सीन सक्सेसफुल रही तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि वैक्सीन के लिए अभी कितने दिन और इंतजार करना होगा। ऐसे ही हर सवाल का जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। देखिए, देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और इस खुशखबरी से कोरोना के खिलाफ जंग में जीत की उम्मीद जाग गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। कोरोना के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में है। पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। हम जल्द ही इस महामारी पर पूरी तरह जीत प्राप्त कर लेंगे। 10,77,618 केस, 26,816 मौत। इस वक्त देश में सबसे बड़ा सवाल है कि अगस्त के महीने में भारत में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। देश का एक एक शख्स इसका जवाब जानना चाहता है। 14 शहर, 1500 लोग। इंडिया में कोरोना से जंग में सबसे अहम युद्ध शुरू हो चुका है। भारत बायोटेक के जरिए तैयार कोवैक्सीन का पहला डोज कई शहरों में वॉलंटियर्स को दिए गए हैं। पटना के एम्स में 14 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दे दिया गया। रोहतक के पीजीआई में 3 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज मिल गया है। कानपुर के आर्य नगर में इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा। दिल्ली एम्स में सोमवार से पहले चरण का ट्रायल शुरू होगा। पहले चरण में टोटल 375 में से 100 लोगों को ही एम्स में ट्रायल के लिए चुना जाएगा। ट्रायल की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए स्वस्थ लोग दिल्ली एम्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा कर्नाटक के बेलगाम, तमिलनाडु के कट्टन कुलाथोर, विशाखापट्टनम, नागपुर, गोरखपुर, भुवनेश्वर और हैदराबाद, इन शहरों में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। 14 दिन बाद वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा और अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो दावा है कि अगस्त तक वैक्सीन आ सकती है। लेकिन सवाल है, वैक्सीन का सक्सेस रेशियो कितना है? इसे लगाने के बाद कोरोना होगा या नहीं? इसे लगाने वाले की जान पर कोई खतरा तो नहीं होगा? इसका जवाब जानना है तो सबसे पहले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को गौर से सुनिए। रोहतक के पीजीआई में ह्यूमन ट्रायल आरंभ कर दिया गया है। 3 लोगों को उसकी डोज दी गई है। उनको कोई भी रिएक्शन जो उनके बाद किए गए हैं उनमें नहीं होगा। जल्दी ही और लोगों पर भी इसका ट्रायल किया जाएगा और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। रोहतक के पीजीआई हॉस्पिटल में जिन 3 लोगों को वैक्सीन दी गई, उनमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक शॉपकीपर और एक सोशल वर्कर है। इनके बाएं हाथ में वैक्सीन की 3 माइक्रोग्राम की डोज दी गई है। पीजीआई में इस वैक्सीन का 2 चरणों में ट्रायल होगा। 1125 वॉलंटियर्स पर इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ। पहले फेज में 375 लोगों पर और दूसरे फेज में 750 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल होगा। इसमें टेस्ट का रेशियो 4:1 का होगा, यानी 4 मरीजों को वैक्सीन दी जाएगी तो 1 मरीज को सिर्फ वैक्सीन देने का दिखावा किया जाएगा। पहले 3 वॉलंटियर्स और उसके बाद 350 वॉलंटियर्स को वैक्सीन दे दी गई। उनमें इस वैक्सीन ने अभी तक जबरदस्त असर दिखाया है। तीनों वॉलंटियर्स पर इसका कोई भी नेगेटिव असर नहीं दिखा है। 16 तारीख को हमारे पास रिजल्ट आया था कि वो सभी नॉर्मल हैं और कल हमने उनमें से 3 लोगों को वैक्सीन लगाई थी और कल का दिन काफ़ी अच्छा रहा। वो इसलिए क्योंकि जब पहली बार वो वैक्सीन लगाई गई ह्यूमन बींग्स के ऊपर तो उसने कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं शो किया और बहुत अच्छा सेफ्टी रिस्पांस दिया है। और उसी के तहत आज हमने 6 लोगों को वैक्सीन लगाई थी और अब उनको 3 घंटे अपने पास ऑब्जर्व किया और ये 9 के 9 लोग अभी स्वस्थ हैं और किसी को किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं आ रही है। जो वैक्सीन जो कोविड की बनाई गई है वो किल टाइप की वैक्सीन होती है, तो वो 0.5 ml इंट्रामस्कुलर हम डोज लगा रहे हैं। 2 डोज लगाएंगे हम उसकी
एक फॉर एग्जांपल आज लगाई है, फिर दूसरी हम 14 दिन के बाद लगाएंगे और इनको हम फॉलो करेंगे 6 मंथ तक और 6 महीने के अंदर हम इसको 5-6 बार बुलाएंगे। जैसे 0 डेज पे, 14 डेज पे, 28 पे, 42, 104 और 194 डेज पे इनको बुलाएंगे और बीच बीच में इनका सैंपल भी लेंगे, ये देखने के लिए कि एंटीबॉडी जो हैं इस वैक्सीन से कितनी बनी। अब आपको पटना लिए चलते हैं। पटना का एम्स देश का पहला ऐसा अस्पताल है जहां सबसे पहले इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीनों तक लगातार ये ट्रायल चलेगा और उसके बाद हमें अच्छे नतीजे सुनने को मिल सकते हैं। एनिमल ट्रायल का दौर खत्म हो चुका है। शुरुआती जो नतीजे हैं वो काफ़ी उत्साह बढ़ाने वाले हैं और डॉक्टरों को उम्मीद है कि क्लिनिकल ट्रायल का काम बहुत तेजी से चलेगा। हालांकि इसमें वक्त लगता है, लेकिन जितनी तेजी से इस पर काम हो रहा है, उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीनों में भारत कोरोना वैक्सीन तैयार करने में कामयाब हो सकता है। गुरुवार को 30 साल के एक युवक को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। उसे ½ ml का डोज देने के बाद 4 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। 7 दिन बाद असर जानने के लिए दोबारा बुलाया गया। ट्रायल के लिए 10 लोगों को चुना गया है जिनकी उम्र 18 से 50 साल के बीच है। 5 एक्सपर्ट्स की टीम बनाई गई है जो वॉलंटियर्स की निगरानी कर रही है। इसमें बेसिकली 2 फेज हैं। फर्स्ट फेज जो पहले जो होता है प्री क्लिनिकल स्टडी हो रखी है, इसमें ये पाया गया है कि गुनीपिग और उसमें माइस में स्टडी हो रखी है, वहाँ पे इसकी सेफ्टी आइडेंटिफाई हो चुकी है, इसलिए अब ह्यूमन ट्रायल में हम लोग जाएंगे। तो यूजुअली ट्रायल में क्या होता है कि फर्स्ट फेज होता है, फर्स्ट फेज खत्म होने के बाद हम एनालाइज करते हैं, फिर सेकेंड फेज में जाते हैं। बट इस समय पेंडेमिक की सिचुएशन है तो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज हम लोग कंटिन्यूसली करेंगे। तो ये जो ट्रायल होगा कहाँ होगा? पटना एम्स किस तरह से करेगा? किन मरीजों पे करेगा? किस तरह से करेगा? एक्चुअली ये वैक्सीन ट्रायल है तो पेशेंट पे नहीं होगा। जो हेल्दी पर्सनल है उनको और वो विलिंग है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रायल में, उन्हीं को हम वैक्सीन देंगे और वैक्सीन दे के हम उसकी सेफ्टी और इफिकेसी स्टडी करेंगे। अच्छा, इसमें कोई संख्या भी होगी कि पहले चरण में आप इतने लोगों का करेंगे, दूसरे चरण में करेंगे, तो कितने लोगों का करेंगे? फिर उनका सिलेक्शन कैसे होगा? क्या आम लोग इसके लिए सामने आ रहे हैं? इसका सिलेक्शन रैंडम सिलेक्शन होता है। वो सारी प्रोसेस है, वो तो डिटेल्स क्लिनिकल ट्रायल की प्रोसेस होती है जो उसको फॉलो किया जाएगा। जो उसके लिए ICMR की गाइडलाइन जो है, CDSCO की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करके ही वो ट्रायल होगा। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस वैक्सीन के अगस्त महीने में आने की कितनी संभावना है। वैक्सीन का ट्रायल 2 चरणों में होगा। पहले और दूसरे चरण को पूरा होने में 90 दिनों का वक्त लगेगा। पहले ह्यूमन ट्रायल के पूरा होने में 1 महीना लगेगा। फिर ट्रायल के नतीजों को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण के लिए परमिशन मिलेगी, यानी इस पूरे ट्रायल प्रक्रिया में कम से कम 90 दिनों का वक्त लग सकता है। पटना, रोहतक और देश के बाकी हिस्सों में वैक्सीन ट्रायल के नतीजों का शुरुआती रिजल्ट स्वास्थ्य मंत्री ने बता दिया है। अपने ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट में ट्रायल चल रहा है और हर डेटा पर ICMR की नजर है। कहां ट्रायल हो रहा है और ये ट्रायल किस स्टेज में है, अब इसे समझिए। हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 2 वॉलंटियर्स को ट्रायल के लिए फाइनल कर चुका है। अप्रूवल का इंतजार हो रहा है। यहाँ 22 वॉलंटियर्स पर ट्रायल होना है। भुवनेश्वर के कलिंगा मेडिकल में वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने वाला है। बेलगाम के जीवन रेखा हॉस्पिटल, नागपुर के गिल्लुरकम हॉस्पिटल, विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में ट्रायल की तैयारी पूरी हो चुकी है। अप्रूवल का इंतजार है। में वैक्सीन लगानी थी तो उसमें से 3 जगहों पे ये शुरू हो चुका है। एम्स पटना, निम्स हैदराबाद और PGIMS रोहतक, और एम्स दिल्ली में अभी शुरू होना है। तो उनमें से लगभग 25 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। देश में 7 फार्मा कंपनियां वैक्सीन पर काम कर रही हैं, जिनमें भारत बायोटेक की वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की तरफ से इंसानों पर पहले और दूसरे ट्रायल का अप्रूवल मिला है। अभी तक के नतीजे बता रहे हैं कि जल्द ही हिंदुस्तान कोरोना फतह हासिल करने वाला है। देश में वैक्सीन के कामयाब होने के लिए अब दुआएं भी की जाने लगी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिव्यांगों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन देखिए।